हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का लाइव मॉक, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, विजेता मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली आपके सामने लाइव मॉक सॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो उसमें मैं आपको मेरा मेन मोटिव रहता है कि आप उससे कुछ सीखें, अप्रोच सीखें, क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड्स को सीखें, आप किस तरीके से आप यूनिट डिजिट से या कैलकुलेशन को कम करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें करते हैं। बाकी आरआरबी ग्रुप डी की अभी वैकेंसी नई अनाउंस हुई है, मतलब फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो लोग नहीं जानते इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। 4 सेक्शन है आपके। एक तो सबसे पहले आपका जो जीके है वो 20 नंबर का आता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें आती है रीजनिंग। रीजनिंग इसमें होगी आपकी 30 मार्क्स की। मैथ्स इसमें होती है आपकी 25 मार्क्स की। और जो जनरल साइंस होती है, खाली साइंस साइंस इसमें आती है 25 मार्क्स की। तो देखो भाई, जिसका साइंस में डब्बा गोल है हमारी तरह, तो वो उसका फोकस रहना चाहिए रीजनिंग में फुल और मैथ्स में फुल। ठीक है। जीके में आप 12-15 कर सकते हो, मतलब टारगेट तो आप 15 कर रख के ही चलो। तो फिर कितने हो जाएंगे आपके मार्क्स? 30 ही हो गए, 20 ही हो गए, 50, मतलब 55 में से चलो 5 मान लो एरर। 50 ही हो गए, 15 ही हो गए, कितने हो गए? 65। इसमें से अगर आप 10-15 भी कर पाएंगे ना 25 में से, तो आप 75 के अप्रॉक्स प्लस चले जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपका साइंस में डब्बा गोल है तो मेन फोकस रखिए रीजनिंग और मैथ्स में पूरे पूरे मार्क्स का। ठीक है। बाकी रेलवे ग्रुप डी में ऐसा इतना भी साइंस का कुछ वो है नहीं। जो पीवाई क्यूज है ना, जितने भी रेलवे के पीवाई क्यूज हैं ग्रुप डी के या बाकी एएलपी वगैरह के, उसमें से खाली साइंस साइंस के आप लगा लोगे ना, तो भी मोर देन सफिशिएंट हो जाता है इसके लिए। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत आपको है नहीं साइंस के लिए। ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं इसका, है ना। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम को सॉल्व किस तरीके से आपको करना है। कहाँ चला गया? हिंदी भाषा को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें बेसिकली ना 1.5 घंटे का टाइम रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। 1.5 घंटे मेरे को लगता नहीं है कि हमें लगेंगे करने में। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से समझाते हुए हम चलेंगे कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। इसमें कोई सेक्शन वाइज तो इसमें दिख नहीं रहा। इट मीन्स कि मिक्स होके आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत की सूफी भक्ति सूफी परंपराओं में डैश के एक भक्त माणिक कवचकर तमिल में सुंदर भक्ति गीतों का ये, इसके बारे में अभी पता नहीं है, तो मार्क फॉर रिव्यू करके चलेंगे, मतलब 7 नेक्स्ट नहीं, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि संख्या यदि संख्या 455 को इस रेशियो में विभाजित किया जाए तो दो भाग कौन कौन से बनेंगे? भाई देखो, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपको पता ही है बेसिक क्या है, 4 और 3 के रेशियो में बांटा है। तो टोटल कितने भाग हो गए? 7। इस 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 455। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 7×6 = 42 और 7×5 = 35। एक रेशियो की वैल्यू ये हो गई। अब हमें पहला रेशियो है 4, उसकी निकालनी है। दूसरा रेशियो 3 है, तो इंटू 3 करके उसकी निकालनी है। तो पहला रेशियो आ जाएगा 6×4 = 24 और 260। और दूसरा रेशियो आ जाएगा 3×5 = 15 और 3×6 = 18 और 1 19। एक आ जाएगा 260, एक आ जाएगा 195। बट इसके और दूसरे शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं, बट इसमें टाइम का तो कोई इशू है नहीं। पर आपको अगर शॉर्ट तरीके से करना है, आपको पता है कि पहला जो है ना, पहली संख्या 4 का मल्टीपल होगी, दूसरी संख्या 3 का मल्टीपल होगी। तो आप चेक करके देख लो, कई बार क्या होता है ना, एक दो ऑप्शन में ही होता है जो मल्टीपल होते हैं। पहले ऑप्शन में देखो 4 का मल्टीपल है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करो, 4 से डिविजिबल है तो ये हो सकता है। ये है क्या 4 का मल्टीपल? ये नहीं है। ये तो 4 का हो ही नहीं सकता, जब एंड में 5 है। ये भी नहीं है। देखा, केवल एक ऑप्शन था जो 4 का मल्टीपल था। मान लो इसमें दो ऑप्शन ऐसे होते जो 4 का मल्टीपल थे, तो फिर दूसरे वाले को देख लेते 3 का मल्टीपल कौन सा है। ये 3 का मल्टीपल है, ये हैगा। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। इसमें तो ईजी दे दिए बहुत ऑप्शन। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए क्या है भाई आयु का? वो है आपका 18 से
40 तक, हाँ। इसमें क्या होता है, ये बहुत फेमस योजना है और काफ़ी टाइम से चल रही है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम मतलब ये जो गवर्नमेंट आई थी उसने इंट्रोड्यूस किया था इसको। 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है, उसके लिए आपको एक क्लेम भरना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, तो वो इस एज के ग्रुप में वैलिड है, तब तक आप भर सकते हैं। 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो भाई इसको काउंट ही कर लो ना, 20 में से ही तो देखना है आपको, तो काउंट कर लो। 100 के बाद क्या आता है, 101। ये हो सकती है क्या? हाँ है शायद ही। 102 तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे। 103 है क्या अभाज्य संख्या? 103 हो सकती है। 104 नहीं होगी, 105, 106, 107 हो सकती है क्या? 107 हो सकती है, बाद में एक साथ चेक करेंगे ना ऑप्शन देख के। 109 हो सकती है क्या? 108 तो होगी नहीं, 109 हो सकती है क्या? हो सकती है, चेक करते हैं। 110, 111 तो होगी नहीं, 112 भी नहीं हो सकती, 13, 113 हो सकती है। 114, 115, 116, 117 भी नहीं हो सकती, 118, 119 भी नहीं हो सकती, 120। तो यही मेरे को दिख रहा है, 1 2 3 4 5। तो 4 5 6 7। अब देखो भाई इनमें से कौन कौन सी एक्चुअली में हो सकती है। 101 है ना, हो सकती है। इसका तरीका होता है कि इसके आसपास के स्क्वायर, जैसे 101 है, इसके नज़दीक का जो स्क्वायर कौन सा हो सकता है, वो 11 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करके चेक करेंगे ना आप। अगर कट जाता है 11 से छोटी सभी प्राइम नंबर्स से, अभाज्य संख्याओं से, इसको काट के देखो। यदि नहीं कटता ना, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 103 ये भी 11 से छोटा है, मतलब 11 का स्क्वायर जो है इसके नियरेस्ट होगा, इससे बड़ा। तो इसको भी हम, 11 से छोटी कौन कौन सी है, 2 3 5 7, बस 11 तो है ही, मतलब 11 से छोटी देखना है ना। तो इन सब से डिवाइड करके देखेंगे, अगर कट जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर इनमें से नहीं कटता किसी में से, तो ये प्राइम नंबर है। तो देख लो, 2 से तो कट ही नहीं रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ये 2 3 5 से तो कट ही नहीं रहा, 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7, पंजे 35, नहीं कट रहा। 7 एकम 7, पंजे 35, नहीं कट रहा। 7 से भी नहीं कट रहा, 7 एकम 7, नहीं कट रहा। तो 1 2 3 4 5 होंगी इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, और उसे पूर्व व्यापार करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने महारानी से कब प्राप्त किया था चार्टर? ये था आपका 1600 में, जो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 1600 में चार्टर प्राप्त किया था, फिर यहाँ पे आए थे केरल की साइड से। और उस वक्त कौन था जब यहाँ पे ये लोग आए थे? जहांगीर था, जहांगीर के दरबार में ये सब गए थे। हॉकिंग वगैरह 1608 में सूरत में, ये सब स्टोरी आपको पता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। डोरी का एक टुकड़ा 40 मीटर लंबा है, 3 टुकड़ों में काटा काटा गया है। सबसे लंबा टुकड़ा मध्यम आकार के टुकड़े से 3 गुना लंबा है, सबसे छोटे टुकड़ा और सबसे छोटा टुकड़ा सबसे लंबे टुकड़े से इतना छोटा है। सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई बतानी है। चेक कर लेते हैं क्या बोला है इसने। पूरा कंप्लीट जो है वो 40 मीटर का है, 40 सेंटीमीटर का है, 3 टुकड़ों में काटा गया है। ठीक है, सबसे लंबा, मध्यम और छोटा, तो लंबे को एल मान लो, मध्यम को एम मान लो, छोटे को सी मान लो। फिर क्या कहा इसने, जो सबसे लंबा टुकड़ा है मध्यम आकार के टुकड़े से 3 गुना है, तो सबसे लंबा बराबर है 3 गुना किसके? मध्यम आकार के। और सबसे छोटा टुकड़ा सबसे लंबे टुकड़े से 23 सेंटीमीटर छोटा है। सबसे छोटा टुकड़ा सबसे लंबे टुकड़े से 23 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन रही है इसमें। पूछा गया सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई बताओ। पहला तरीका तो आप ये करो कि सीधा ऑप्शन ही पुट करके देख लो। सबसे छोटा, अगर यहाँ पे मैं सी की जगह 27 रखता हूँ, तो एल की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अगर मैं 27 यहाँ पे रखता हूँ तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें से 23 को घटाना पड़ेगा जब 27 आएगा, जबकि इन तीनों का कुल योग ही 40 सेंटीमीटर है, तो 27 तो नहीं हो सकती। फिर मैं सबसे छोटे की वैल्यू रखता हूँ 5। अगर मैं सबसे छोटे की वैल्यू 5 रखता हूँ, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा 28, क्योंकि 28 में से 23 जाएगा जब भी, तो 5 बचेगा। एल की वैल्यू आ गई 28। अब एल जो है ना वो 3m के बराबर है, तो 28 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर 3m है। और m की वैल्यू तब होगी जब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। 3 का मल्टीपल ही नहीं है 28, तो 5 भी नहीं हो सकती। 4 रख के देखो, अगर मैं इसको 4 रखता हूँ, सी को, तो एल कितनी हो जाएगी आपकी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ सी को, तो एल कितनी हो जाएगी? 27। अगर 4 रखता हूँ
इसको 4 रख के L 27 हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा M, यहाँ पे 27 रखूंगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 नीम 27। तो भाई C 4 आ गया, L 27 आ गया, और वो कितना आ गया 9। अब देखो ये चार, ये सब तीनों मिला के 40 सेंटीमीटर बना रहे हैं क्या ओवरऑल। 9 4 13 7 20 20 40, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ये तो आप रख के देखेंगे ना वैल्यू पुट करके तो इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माच, माच जो होता है वो आपका किसका होता है, माच, माच होता है आपका, शायद, हाँ नहीं शायद नहीं, मध्य प्रदेश का ही होता है माच। ठीक है, ये क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है। पहले एक वो बना लेते हैं सर्कल, क्या बोल रहा है उसके हिसाब से देख लेंगे। एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है, ये भाई एक जीवा यहाँ पे है, एक जीवा यहाँ पे है, विपरीत दिशाओं में है ना। यदि यह जीवाएं केंद्र से 6 और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है जी, तो जीवाओं की लंबाई का अंतर बताना है, यानी इसकी, ये जो जीवा है इसको नाम दे दो ए बी, और ये है सी डी, इनके बीच ये जो लंबाई है ना इनकी, इनके बीच का अंतर बताना है। तो भाई सिंपल सा काम करो, क्या, जीवा की लंबाई कैसे निकाल सकते हो आप। पहली बात तो जीवा पे केंद्र से डाला गया कोई भी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बनाएगी, सामने अगर सीधा ऐसे डालोगे ना, ये समकोण बना रही है यहाँ पे, ये समकोण है, तो अगर ये समकोण है तो ये क्या होगी, इसकी एक त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। मैं केंद्र से, ये जो केंद्र है हमारा इसको मोटा कर देते हैं, ये केंद्र है, यहाँ से इसकी एक त्रिज्या ही ले ली, तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो ये जब इधर आएगा, ऐसे देखो ना, कर्ण का वर्ग, अरे यार मार्कर नकली है ना हमारा मार्कर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है, जमा आधार का वर्ग, तो आधार हमें पता नहीं कितना है, तो आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 64 गए, कितना बचा 36। तो अगर आधार का स्क्वायर 36 आ गया तो आधार कितना होगा, 6 होगा, ये 6 है, तो यहाँ पे भी सेम ही सीन होगा, यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये इसकी लंबाई कितनी होगी टोटल, नीचे वाली जीवा की होगी 12। सेम इसी तरीके से इसकी त्रिज्या यहाँ तक एक्सपेंड कर दी, ये 10 हो गई, 10 ये 6 तो ये 8 हो जाएगी। अभी हमने ऊपर देखा ना 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे भी ये कितनी है, ये 10 है तो ये 8 हो जाएगी। ऊपर वाली 16 नीचे वाली 12 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं चलिए। निम्नलिखित त्योहारों में कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से बिहार, सूर्य की पूजा और बिहार, छठ पूजा ही होगा आई थिंक, क्योंकि सूर्य की पूजा से रिलेटेड ये है और बिहार का सबसे फेमस त्योहार भी यही है। इसमें क्या है भाई, त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ बना लेते हैं। ए बी सी तथा डी ई एफ में एंगल सी, ए बी सी, ये डी ई एफ, इनमें क्या है भाई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है जी, बराबर है सॉरी, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर है आपका डी एफ, बी सी बराबर ई एफ, तो बी सी किसके बराबर है आपका ई एफ के, ए बी बराबर ये है और डी ई बराबर ये है, तो एक्स का मान बताना है। देखो भाई ये एस ए एस, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। अब तो इसकी और इसकी लंबाई दे रखी है, एक की लंबाई ये है एक की ये है, तो दोनों बराबर होंगी तो बराबर रख दो, 4x-2 बराबर 3x-1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा, 4x में से 3x गया, 1x ये इधर आएगा, बचेगा 1। तो क्या पूछा है इसने, x की वैल्यू पूछी है, वो आ जाएगी 1।
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा घर्षण का सही क्रम है? वन इंग्लिश में देख लो इसको भाई। स्टैटिक रोलिंग स्लाइडिंग, रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग। आपने पढ़ा होगा घर्षण के बारे में, ये जो स्थित रहता है एकदम, है ना, स्थिर रहता है, तब सबसे ज्यादा घर्षण होता है। और जब वो मतलब सर्कुलर होता है ना, गोल गोल होता है, घुमावदार होता है, जब सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा होता है स्थितिक पे, उसके बाद होता है सर्पण, जो सर्पिल आकार होता है ना, ऐसे करके। उसके बाद होता है इसमें घर्षण, फिर होता है इसमें, तो यानी कि ये ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा होता है इसमें, स्थैतिक में जो स्थित रहता है, स्थिर रहता है, उसमें सबसे ज्यादा घर्षण होता है। फिर सर्पिलाकार में होता है, और फिर उससे बाद सबसे कम होता है ऐसे सर्कुलर में। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। प्लस का माइनस का ये है मतलब, अब यहाँ पे साइन चेंज कर दो भाई, प्लस। यहाँ पे ये बोला है इसको सरल करना है और साइन को चेंज करना है, प्लस की जगह इंटू लगाना है, डिवाइड की जगह प्लस लगाना है, इस तरीके से। तो डिवाइड की जगह क्या लगाना है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दो 72। माइनस की जगह क्या लगाना? माइनस की जगह लगाना है डिवाइड, तो यहाँ पे लगा दो डिवाइड 6। इंटू की जगह क्या लगाना है? इंटू का अर्थ है माइनस, तो -18। प्लस की जगह क्या लगाना है? प्लस का अर्थ है इंटू, तो ये हो गया इंटू 3। ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मार्कर चला रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, तो हो सकता है कोई सिली मिस्टेक्स हो जाए और क्वेश्चन गलत हो जाए, या फिर हो सकता है मैं कॉन्सेप्चुअल एरर भी कर दूं कई बार, है ना, क्वेश्चन को समझने में। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो जाए, बट होंगे कुछ क्वेश्चन ही गलत, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही गलत हो रहा है। तो उनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। कई बार आपको लग रहा हो कि नहीं, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, इसका ये क्यों आ रहा है, हो सकता है आपका सही हो, तो वो बाद में देख लेंगे जब भी इसका एनालिसिस आएगा ना, डिटेल, तो हमने कौन से गलत किए, कहाँ एरर किया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12। फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 54। यहाँ पे प्लस का कितना बचा था? 48। तो भाई इनको प्लस कर दो, 50, 60। 60 में से 54 गए, कितना बचा? 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त, सौर सेल में क्या होता है भाई? सिलिकॉन का यूज होता है, आपने ये तो सुना होगा कई बार, जो सोलर पैनल वगैरह ना, तो सिलिकॉन का यूज होता है उसमें। क्या है भाई? ये रेस का क्वेश्चन आ गया, दौड़ में ए बी को इतने मीटर से हरा रहा है, सी को इतने मीटर से हरा रहा है। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, आप देखो इस तरीके से पहले लिख लो, रेशियो बना के लिख लो। ए बी को 20 मीटर से हराता है भाई, पहले ए और बी को ही देख लो। 100 मीटर की रेस है, ए ने हराया बी को, तो ए 100 मीटर पहुंच गया था पहले ही। लेकिन जब ए ने 100 मीटर कवर कर लिया था, उस समय तक बी केवल 80 मीटर कवर कर पाया था। 20 मीटर से हरा दिया ना बी को, तो ए जब पहुंचा, पूरा कर लिया उसने रेस को, तो बी 20 मीटर पीछे रह चुका था। तो मतलब ए ने 100 मीटर कवर किया, तो बी उस वक्त 80 मीटर ही कवर कर पाया था। इनका निकाल दो रेशियो, ये आ गया 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो ए और बी का रेशियो आ गया अपना 5:4। अब बी और सी का देखो क्या है। बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया, मतलब जब बी 100 मीटर कवर कर रहा था पूरा, तो सी उससे 10 मीटर पीछे था, तो सी ने 90 मीटर चला होगा। बी सी को 10 मीटर से हरा रहा है, तो बी कंप्लीट कर लेता है और सी 10 मीटर पीछे रहता है। तो बी ने 100 मीटर अपनी कंप्लीट कर ली रेस, और सी उससे 10 मीटर पीछे था। तो बी जितने वक्त में 100 मीटर चलता है, उतने वक्त में सी 90 मीटर चलता है। इनका रेशियो क्या आ गया? 10:9। ठीक है। अब इनका ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल दो। ए बी का आया 5:4, और बी और सी का आया 10:9। अब जब इस तरीके से होता है, तो आप क्या करो, जिसके बगल में जगह खाली है उसके बगल में उसको ही बिठा दो। 4 के बगल में यहाँ पे 4 को बैठा दो, 10 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ पे 10 को बैठा दो, और इनकी कर दो सीधी सीधी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो पहले में आएगा 50, दूसरे में आएगा 40, तीसरे में आएगा 36। तो इस रेशियो में ये रेस को कवर करते हैं। पूछा गया इसने ए सी को कितने मीटर से हरा सकता है, तो ए और सी का पूछा है। तो ए जितनी देर में 50 चलता है, उतनी देर में सी कितना चलता है? 36 चलता है। पूरी रेस कितनी है? 100 मीटर की है, तो इसमें इंटू 2 करेंगे,
तो ए जितनी देर में पूरा 100 चलेगा, उतनी देर में ये कितना चलेगा, 36 दूनी 72। जितनी देर में ए 100 मीटर चलता है, उतनी देर में ये केवल 72 चलता है। तो कितने मीटर से हरा दिया इसने इसको, 28 मीटर से। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोशिकीय जीव उस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से आच्छादित कर अवशोषित करती है। एक बार इंग्लिश में देख लो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिसको पढ़ना इंग्लिश में पढ़ लो भाई, कई बार आपको ना समझ में आता हो हिंदी में, हम तो प्योर हिंदी मीडियम वाले हैं। तो भाई एक कोशिकीय जीव कौन सा है जो इस तरीके से भोजन प्राप्त करता है, किस तरीके से, बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से आच्छादित कर अवशोषित करता है। तो वो कौन सा होता है भाई, वो होता है आपका अमीबा, आई थिंक, है ना। ऐसे ऐसे होता है, इसमें सेंटर होता है, बाहर के पदार्थ से ग्रहण करता है भोजन। ठीक है, और भी कोई सा हो सकता है, पता नहीं, मेरी साइंस बहुत ज़्यादा खराब है तो इसलिए आप देख लेना एक बार। नाविक को धारा की प्रतिकूल दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगते हैं, अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाविक की गति या स्थिर जल में नाव की चाल, ये पता नहीं कितनी बार आ चुका, लगभग हर मॉक में आ रहा है। आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए कि स्थिर जल में नाविक की चाल होती है या नाव की चाल होती है D+U/2। यहाँ पे डी और यू क्या होती है, स्पीड्स होती है। डी मतलब अनुकूल, और यू मतलब प्रतिकूल। ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। तो भाई प्रतिकूल की चाल बतानी है, तो प्रतिकूल 40 किलोमीटर वो 8 घंटे में जा रहा है, तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। तो प्रतिकूल की चाल कितनी आ गई, 5। ये आ गया भाई, अपस्ट्रीम आ गया 5। अब वो अनुकूल समान दूरी यानी कि 40 दूरी को ही कितनी स्पीड से कितने टाइम में कवर करता है, 5 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 8। तो एक डाउन स्ट्रीम आ गई 8, अपस्ट्रीम आ गई 5, दोनों को जोड़ के बटे 2 किया, कितना आ गया, 13/2, मतलब 6.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि जो कि आंतरिक तरंग है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संचरण नहीं कर सकती। मतलब ध्वनि किसके माध्यम से गुजर नहीं सकती, वायु से गुजर सकती है, जल से गुजर सकती है, इस्पात से भी गुजर सकती है, निर्वात, निर्वात आई थिंक होता है वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम से नहीं गुजर सकती है, साउंड जो है वैक्यूम से नहीं गुजर सकता। ये तो शायद PYQ वगैरह में आया हुआ भी है काफी बार। लड़का, विद्यार्थी और खेत, बताना है कि कौन सा इसमें से सही डायग्राम बनाता है। एक बार ऐसे कर लेते हैं। अब ठीक है। लड़का विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थियों में से सारे लड़के तो नहीं होंगे, कुछ ये विद्यार्थी जो है ना, इनमें से कुछ लड़के विद्यार्थी होंगे, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। लेकिन सब खेत के अंदर आ रहे हैं क्या, ये खेत है इसके अंदर ही आ रहे हैं क्या, ऐसे तो नहीं होगा। ये लड़का है, ये विद्यार्थी हैं, ये लड़के हैं। तो कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं, बाकी भाई लड़कियां भी तो होती हैं विद्यार्थी। तो ये तो ठीक बन रहा है। और खेत का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, तो खेत अलग आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट लग रहा है। ये सब तीनों एक दूसरे के अंदर, तीनों का कनेक्शन ही नहीं है। ये मान लो अगर ये विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी के अंदर लड़के, तो सारे लड़के विद्यार्थी थोड़ी होते हैं, कुछ तो नशे नशेड़ी भी होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। घरेलू घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य एक लेखांकन वर्ष के अंदर के एक लेखांकन वर्ष के दौरान घरेलू आय है ना, तो एक लेखांकन वर्ष के अंदर, इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अकबर बीरबल की जोड़ी, लेकिन यहाँ पे चाणक्य भी आ गए साथ में। एक व्यवसाय में भागीदारी है, इन तीनों की भागीदारी है। एक साल के दौरान अकबर ने लाभ का 1/3 हिस्सा लिया, बीरबल ने लाभ का 1/4, और चाणक्य को लाभ से बचे इतने रुपए मिले। तो अकबर को कितना मिला, मैं कितने रुपए मिले अकबर को, ये बताना है। भाई जो टोटल लाभ हुआ उसमें से अकबर को मिला 1/3। मान लो 100% लाभ हुआ था, तो उसमें से 1/3 मिल गया किसको, अकबर को। बीरबल ने लाभ का, बचे हुए का नहीं, टोटल लाभ का, कई बार कहता है बचे हुए का 1/4 मिला। कुल लाभ का 1/3 अकबर को मिला, और कुल लाभ का 1/4 बीरबल को मिला।
और चाणक्य जी को मिले बचे हुए 5,000 5K। ठीक है, तो भाई 100% कोई चीज़ थी हमारे पास, 100% में से इनको ये मिल गया, इनको ये मिल गया, कुल मिला के कितना मिल गया इनको? 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 7/12। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/12। यानी कोई चीज़ 12 थी टोटल, 12 में से 7 किसको मिल गई? इन दोनों को कुल मिला के मिल चुकी। बची कितनी? 5। और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,000। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 1,000। पूछा क्या है? 1/3 मिला किसको भाई? हाँ, अकबर को लाभ में से कितने रुपए मिले? तो भाई अकबर को कितने मिल रहे हैं? 1/3। ठीक है, 12 मतलब टोटल कितना था? 12,000। अगर 12,000 टोटल है और 12,000 में से 1/3 किसको मिल रहा है? अकबर को। तो अकबर जी को कितने मिल रहे हैं भाई? 12 का 1/3, एक सॉरी 4,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? विपिन सिंह के बारे में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। विपिन सिंह जी जो हैं ये हमारे हैं मणिपुरी से रिलेटेड। ये मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम को छोड़ता है क्वेश्चन। ये हो गए, बिरजू महाराज हो गए, ये सब आते ही आते हैं। ठीक है जी, चलिए। एक कंपनी के उपयोगकर्ताओं की संख्या औसतन 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि कंपनी के वर्तमान उपयोगकर्ता इतने हैं तो 2 वर्ष पहले उपयोगकर्ताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो शायद पिछली बार भी सेम ही क्वेश्चन आया था ना, अभी जीडी का जो हमने मॉक लगाया था। ये कह रहा है हर साल 20% बढ़ती है। ठीक है, 2 साल पहले बतानी है अगर आज इतनी है। हमने कहा भाई 2 साल पहले कोई संख्या थी एक्स। ठीक है, इस तरीके से करेंगे नहीं, बट बेसिक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आपको करना मतलब कर सकते हो आप, नहीं आता तो मतलब अगर एडवांस में नहीं कर सकते तो इस तरीके से करिए, बेसिक मेथड। अगर किसी की क्या बोला इसने, उपयोगकर्ता मान लो 2 साल पहले एक्स थे, उसके बाद हर साल 20% बढ़ रहे हैं, तो अगले साल 20% बढ़ गए तो अगले साल कितने हो गए? इतने हो गए, 120% हो गए। फिर अगले साल दोबारा से बढ़े 20%, तो इसका भी 120% हो गए। इनकी वैल्यू कुल मिला के कितनी दे रखी है? 5400 दे रखी है। ठीक है, तो इसको काटोगे ऐसे, 20 छिक्का 20 पंजे, 20 छिक्का 20 पंजे। ठीक है, 6 छिक 36 नीचे आ जाएगा और इनटू ये 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36, 9 छिक 54, ये 600 आ गया ऊपर। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 इंटू 25 आ गया। तो 15 सॉरी 15 जीरो यहाँ पे आ गया, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, तो 3750 आ गया। इस तरीके से कर सकते हो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें पता है 20% हर साल बढ़ती है कोई चीज़, तो 20% बराबर होता है 1/5। तो कोई चीज़ 5 से 6 हो रही है एक साल में, फिर अगले साल भी 5 से 6 हो रही है, कुल मिला के वो कितना हो रही है? 25 से 36 हो रही है 2 साल में। 25 से 36 हो जाएगी, और हो कितनी जा रही है 2 साल में? 5400। तो 36 की वैल्यू है 5400, हमें 2 साल पहले मतलब 25 की वैल्यू बतानी थी। तो 36 की वैल्यू 5400 है, तो एक की वैल्यू अपॉन में 36 करके आ गई, और 25 की निकालनी है तो इंटू 25 कर दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल एकदम इजी कर दिया। 9 छिक 54, 9 चौक 36, 9 छिक 54, वही सेम आ गया ना। इसी को कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, जब हम बीच का मसाला खत्म कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 गुना 25, वही आ गया अपना 3750। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ये क्या है भाई? NH4Cl किस तत्व का है? NH मतलब भाई ये हो गया अपना अमोनिया, अमोनियम सॉरी, और ये हो गया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम नाइट्रेट करके ऐसे होता होगा शायद इसका, नाइट्रेट मतलब NO2 करके होता होगा आई थिंक, मुझे पता नहीं है। कार्बोनिल डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड का होगा भाई Cl2, क्लोराइड्स का सॉरी डाइक्लोराइड का, और डाइऑक्साइड का होता है भाई O2। बाकी सब आप देख लेना, मुझे इतनी इतनी सी जानकारी है इनके बारे में। मतलब ये तो आते ही आता है एग्जाम, रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला तो पूछता ही पूछता है, तो आपको याद कर लेना इन सबको। ठीक है, चलिए। 150 मीटर और 200 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः इस स्पीड से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है। मतलब एक ट्रेन ऐसे जा रही है तो दूसरी ट्रेन भी इसकी तरफ आ रही है।
एक दूसरे को कितनी देर में पार कर देंगे? बहुत इजी क्वेश्चन। एक की लंबाई है 150, एक की लंबाई है 200। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेंगी। ये 200 मीटर, ये 150 मीटर। कुल मिला के दोनों एक दूसरे को पार करने में उतना ही समय लगाएंगी जितना कुल मिला के इन दोनों को 200 प्लस 150 350 मीटर चलने में समय लगेगा। आप समझ पाए? जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वो एक दूसरे की दूरी के बराबर डिस्टेंस को कवर करते हैं क्रॉस करने के लिए। ठीक है। अगर खाली एक खंबा खड़ा है और एक ट्रेन जा रही है तो उस एक खंबे को जो ट्रेन है वो क्रॉस करने में उतना समय लेती है जितना वो अपनी लंबाई को क्रॉस करने में लेगी। लेकिन ये एक दूसरे को इतनी देर में क्रॉस करेंगी जितनी देर में ये दोनों की लंबाई के बराबर दूरी को तय करेंगे। ये तो हो गई रामायण इसके बारे में। अब सीधा सीधा क्या होता है, जब इस तरीके से चल रही हो ट्रेन एक दूसरे की ओर, तो आपको क्या करना होता है, दोनों की लंबाई तो जोड़ देनी होती है और वो क्या स्पीड भी दोनों की जुड़ जाती है, रिलेटिव स्पीड बन जाती है। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में चल चल रही होती तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो अभी ये दोनों कितनी दूरी चलेंगी भाई, 350 मीटर चलेंगी। और समय, इनका समय पूछा है ना कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हो गई, चाल कितनी है, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाती है जब एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो ये कितना हो गया, 7 4 11 100, सॉरी 7 5 12 126। लेकिन नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, ऊपर मीटर प्रति सेकंड, सॉरी ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस स्पीड को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो आपको पता है किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से इंटू करना होता है। अगर कन्फ्यूजन रहती है ना 8/18/5 हो या 5/18, तो ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है। बड़े से छोटे पे जाएंगे तो ऊपर छोटा ही आएगा। ठीक है, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं। इसको काटो, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 126। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो इसकी स्पीड 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये 5 भी तो रह गया, 7 × 5 = 35। इसकी स्पीड हो जाएगी 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 35 मीटर प्रति सेकंड से 350 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी। ठीक है, जब एक दूसरे की ओर चल रही होती है ना ट्रेनें, तो उनकी दूरी जुड़ जाती है और स्पीड भी जुड़ जाती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं है? रासायनिक प्रभाव नहीं है, इनमें से बताना है विद्युत का। लेपन तो होगा, केमिकल से रिलेटेड ही तो होगा, इंग्लिश में केमिकल ही होता है भाई इसका, केमिकल इफेक्ट। ठीक है भाई, लेपन तो केमिकल वाला ही मामला होगा। गैल्वेनीकरण भी वही होता है केमिकल का। चुंबकत्व और अपघटन, इनमें से अपघटन भी आई थिंक केमिकल इफेक्ट ही होगा ना, चुंबकत्व नहीं होना चाहिए आई थिंक, ये शायद मैग्नेटिक वाला तो इफेक्ट उसमें आएगा शायद, ये फिजिकल में आएगा आई थिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हो सकता है गलत हो, बाकी देख लेना है ना, बाद में देख लेंगे जो भी गलत होगा वो। मनीष पी से शुरू करता है और उत्तर की ओर 18 किलोमीटर चलता है। चलाना शुरू कर दो भाई इसको। पी से शुरू करके उत्तर की ओर चल रहा है 18 किलोमीटर। आपको पता है ऊपर उत्तर होता है, अगर आपको नहीं पता तो सिंपल सी चीज़ है, सीधे हाथ पे होता है ईस्ट, उल्टे हाथ पे होता है वेस्ट, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। ठीक है, ऊपर की तरफ चल रहा है 18 किलोमीटर, तो ये क्यू पे पहुंच गया। फिर वह बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा कितना चला, 5 किलोमीटर चल गया, तो ये आर पे पहुंच गया। फिर से वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला और एस पे पहुंच गया। अब ये एस पे पहुंच गया। पुनः वह बाएं मुड़ा, दाएं बाएं, तो बाएं इधर होगा और ये 5 किलोमीटर चल रहा है, जितना ऊपर है 5 उतना ही नीचे है। 5 किलोमीटर चला और टी पे पहुंच गया। पी से टी तक की दूरी बतानी है। पी से टी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल 18 है, ये 5 है, 18 में से 5 गया, 13 किलोमीटर इज द आंसर। समझ रहे हैं ना आप, ये वाली दूरी 5 किलोमीटर हट जाएगी, ये वाली टोटल कितनी बचेगी, 13, 18 में से 5 गया तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने का बताना है भाई। इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है? पश्चिमी यूरोप, जर्मनी, म्यूनिख। देखो यूरोप है, यूरोप सबसे बड़ा है। अरे यार ऑप्शन से देख लो ना, सबसे पहले चार आएगा फिर एक आएगा, ये तो कंफर्म है। सभी ऑप्शन में चार और एक, चार और एक है पहले। तो या तो सॉरी, पहले चार और फिर एक, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। तो पहले चार मतलब यूरोप आएगा, लिख लेते हैं ना। पहले यूरोप आएगा, फिर आएगा वेस्ट यूरोप, मतलब पश्चिमी यूरोप। तो इनका कनेक्शन दिख रहा है क्या कुछ? यूरोप का पश्चिमी भाग ये है। फिर क्या है भाई? फिर जर्मनी को देखें तो जर्मनी भी वेस्ट यूरोप में ही आता है ना, आई थिंक इधर की साइड ही है ना यूरोप की जर्मनी। शायद ऐसा हो सकता है। पश्चिमी सॉरी, यूरोप के अंदर पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप के अंदर एक देश दे रखा है जर्मनी, क्योंकि इसी को जानते हैं हम, इन दोनों को नाम तो हमने सुना नहीं, म्यूनिख और बवेरिया। तो फिर ये आ गया जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर इन दोनों में से कोई एक जगह होगी आई थिंक, फिर उसके अंदर भी इनमें से एक जगह होगी। तो इट मीन्स जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसके बाद जर्मनी आना चाहिए। जर्मनी ऑप्शन सेकंड वाला आना चाहिए ना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। जो मैं लॉजिक समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी दूसरा लॉजिक लग सकता है। फिर जर्मनी के बाद या तो पांच या तीन में से एक आएगा, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन सा पहले आएगा भाई, ये मुझे नहीं पता कि म्यूनिख और बवेरिया का क्या कनेक्शन है। तो भाई पहले पांच दे रखा, हो सकता है पहले ऑप्शन गलत दे रखा हो। तो मैं सेकंड को लगा देता हूँ, मुझे कंफर्म इसका पता नहीं है, बाकी लगा देते हैं सेकंड को, बाकी देखेंगे फिर बाद में, ठीक है। चित्र में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं भाई इसमें? एक, दो। इस वाले चतुर्भुज में दो हैं, इसमें भी दो होंगे, दो इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, दो चार छः आठ, आठ तो ये हो गए, ठीक है, आठ हो गए। उसके बाद देखो इनके अंदर ये दिख रहे हैं ना, एक और फिर ये दो, ये तीन और ये चार, चार ये वाले हो गए, 12 हो गए। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। अब इसमें देखो बड़े वाले में, ये 13 और ये 14 और फिर ये ऊपर 15 और फिर ये वाला 16। तो चार ट्रायंगल ये हो गए, एक ये दो, एक ये दो, 12 में चार और जुड़ गए, 16 हो गए। अब और कोई दिख रहा है क्या इसमें? ये सब हमने जोड़ लिए बड़े बड़े दो, ये आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये वाले, एक ये हो जाएगा, एक ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ऐसे ही सेम इधर वाला एक ही हो गया, इधर वाला एक ही हो गया, तो इस तरीके से जोड़े थे अभी हमने। तो 16 हो गए। 17 मतलब कोई एक और दिख रहा है क्या इसमें? आई थिंक 16 ही होंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 17 और तो दिख ही नहीं रहा ना कोई। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति किसकी है? इंग्लिश में देखें क्या? हाइड्रोजन है टेंडेंसी टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम बाय टेकिंग। भाई इतनी साइंस भी नहीं आती भाई मुझे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसमें देखते हैं क्या है भाई। 14 और एक 15 प्लस वन, 15 और 5 प्लस 9, 24 दूनी 48 और एक 49 मतलब प्लस 25। यहीं से लॉजिक दिख गया, एक तीन पाँच स्क्वायर्स लग रहे हैं, बाकी आगे देख लेते हैं। 49 दूनी 98 तो प्लस 49। फिर यहाँ पे क्या है भाई, एक तीन पाँच सात, 9 का स्क्वायर प्लस हो रहा होगा, 81 प्लस करो 9 8 17, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 9 9 का स्क्वायर प्लस है, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस होगा। तो 11 का स्क्वायर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया 180, 200, 300। इसमें क्या किया है, डिफरेंस जो है स्क्वायर को कर दिया डिफरेंस। पहले एक का स्क्वायर डिफरेंस है, फिर तीन का, फिर पाँच का, फिर सात का, फिर 9 का। तो अब 11 का स्क्वायर इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्लस करेंगे तो 300 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए इतने का निवेश कर रही है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे इसके बारे में जानकारी है नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है जी। चलिए 34 से 46 डिफरेंस देख लेते हैं, 12 का है।
46 से 64, 56, 64, 18 का है। 14 में से 6 गए 8 और 4 गए 1। हाँ, पहले 12 का डिफरेंस फिर 18 का, इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 और 2, 24 का डिफरेंस है। 12 6 18 6 24 फिर 30 का होगा। यही तो हो रहा है, 12 18 24 मतलब 6 के गैप पे डिफरेंस ले रहा है, तो अब 30 का डिफरेंस होगा। तो 8 3 11 118 आना चाहिए। उसके बाद 30 के बाद 36 का गैप होगा। 36 का तो कितना आ जाएगा? 8 6 14 3 4 5 154। क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया आपने, तो 118 इज दी करेक्ट आंसर। जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर इसमें जल के अणु नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। कितने टेम्परेचर पे गर्म करने पर इसमें जल के अणु नष्ट हो जाते हैं? इसके बारे में पता तो नहीं है, बट हाईएस्ट टेम्परेचर ही होता हो, मुझे पता नहीं है, ठीक है, इसको मैं ब्लाइंड गेस में ले रहा हूँ मुझे नहीं पता। इसमें क्या है भाई? 36 72 132 हो सकता है दो छोटी संख्याओं से तीसरी बड़ी संख्या बन रही हो। तो देखो भाई इसको, 7 3 10 102, 102 में क्या प्लस कर रहा है? ये 30। अब 102 में 30 ही क्यों प्लस कर रहा है? हो सकता है पहली संख्या को प्लस कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो, 18 4 22, 22 में 4 जोड़ा 26 नहीं, 22 6 28 में 6 जोड़ा नहीं, 45 15 नहीं, 70 76 में 20 जोड़ा नहीं। तो पहला लॉजिक हो गया हमारा पूरी तरीके से फ्लॉप, कंगना जी की मूवी की तरह। नहीं नेक्स्ट लॉजिक देखेंगे क्या हो सकता है भाई। इनका डिफरेंस कितना है? 42। 42 से 132 पे कैसे जा सकते हैं? 3 नहीं हो सकता, 12 126। और क्या हो सकता है? चलिए इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, एंड में देखेंगे आराम से, ठीक है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक मतलब सेल्फ रिलायंस, सेल्फ जनरेटिंग या हाँ रिलायंस ये रहा ना, उत्पादक आत्मनिर्भर और सॉरी ये होगा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस यार ये तो अभी हमने किया था, पंचवर्षीय योजनाओं को हमने इतना डिटेल में किया हुआ है कि शायद ही वहाँ से कोई क्वेश्चन अलग आपका आए। अगर आपने उसको अच्छे से किया है ना पंचवर्षीय योजना को, जो हमने पीवाईक्यू के डिटेल एनालिसिस में किया है, उसमें से पंचवर्षीय योजना का तो शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। ये भी हमने किया हुआ था, कौन सी अर्थव्यवस्था में था? आत्मनिर्भर वाला, तीसरी अर्थव्यवस्था सॉरी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कैलकुलेशन आ गई भाई, सरलतम मान बताना है। क्या कर सकते हो, रूट में ही वैल्यूज दी हुई है, तो देख रहे हो भाई नीचे क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पहले इनको सॉल्व कर दो, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है जब हम फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं तो नीचे से नीचे की मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर की, यहाँ से ऊपर की, बीच में जो साइन है वो रहेगा। तो इससे ऊपर की करोगे तो आएगा ऊपर 3 + √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ से इसके ऊपर करेंगे तो ये आएगा +3 - √3। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 3 - √3 इंटू 3 + √3। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है? 3 और b क्या है? √3। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3। तो नीचे बचा भाई 6, नीचे बचा 6। समझ पाए ना? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बचा 6। ऊपर देखो रूट से ये रूट कैंसिल, √3 प्लस का है यहाँ पे, ये माइनस का है, तो माइनस और प्लस का कट गया आपस में, ये बचा 3 और 3 6। तो ऊपर भी 6 बचा, नीचे भी 6 बचा, इससे ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 1। कुल मिला के इसने दिया हमें 1, ये 1 दे के गया। यहाँ पे 3 है तो 1 और 3 4 हो गया, प्लस का √3 अलग बचा, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये 1 और 3 हो गया 4, प्लस में √3 अलग बचा, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग टेक्सटाइल्स एंड लेदर, किसको यूज किया जाता है? कौन से एसिड एसिड को यूज किया जाता है चमड़े और कपड़े के प्रोसेसिंग में?
भाई इसके बारे में जानकारी है नहीं, आगे देखेंगे अभी, ठीक है। 24 लीटर मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात ये है, इसमें 6 लीटर जल मिलाया गया तो नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात सिंपल तरीके से ही कर दो ना, बहुत ईजी है। 24 लीटर में 3:5 का रेशियो है किसका, अम्ल और जल का। भाई ये देखो टोटल कितना है, 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। तो एक की वैल्यू आ गई 3, मतलब इस 3 की वैल्यू 9 हो गई। एक की वैल्यू 3 है तो 3 की 9 हो गई, 5 की 15 हो गई। तो पहले था 9 लीटर अम्ल एसिड और 15 लीटर वाटर जल। अब इसने क्या बोला, 6 लीटर जल मिला दो। हमने मिला दिया इसमें 6 लीटर जल। तो अब जल कितना हो गया, 11, 1, 21। जल हो गया 21 और ये हो गया अपना अम्ल, तो उतना ही रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये रेशियो कितना आ गया, 3 3 9, 3 7 21, तो 3:7 आ गया इसका आंसर। पूछा गया अम्ल और जल का अनुपात, तो यही आएगा अम्ल और जल का अनुपात। 6 लीटर जल मिलाया ना, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्रॉस वेरीफाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे 7:3 भी दे रखा है ना। तो पहले क्या बोला, अम्ल, तो अम्ल का 3 ही आ रहा था, जल का 7 आ रहा था। चलिए, इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने। सेम इसको लिख लो ना ऐसी। आई थिंक मैं ज़्यादा बहुत आराम से चल रहा हूँ, थोड़ा तेज चलते हैं, टाइम जा रहा है। इंग्लिश, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप मन मन में ABCD ऐसे बोलते हुए चला करो, जो आपको दिख जाए उसको लिख दो। जैसे मैंने कहा ABCD, ई दिख गया, EFGHI दिख गया, IJKLMNG, सॉरी जी तो रह गया ना, जी यहाँ पे आएगा इसके सामने, फिर आएगा H, फिर आएगा IGHI, JKLMN, 1 2 3 4, MNOPQR, क्या रह गया भाई, L रह गया ना। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, इंग्लिश के सामने ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ABCDE, FGHI, JKLMNOPQRS, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये पूछ रहा है कि अब कितनों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो ई पहले स्थान पे, यहाँ पे बी पहले पे, दूसरे पे जी है क्या, नहीं। तीसरे पे जी नहीं, चौथे पे एल नहीं, पांचवे पे आई नहीं, छठे पे एस नहीं, सातवें पे एस एच नहीं। तो केवल एक था, वो भी ई, जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही, है पहले स्थान पे ही रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, ये होता है विटामिन डी की कमी से, हड्डियों का रोग। बाकी सबके विटामिन के भी आपको पता होने चाहिए। ए मतलब आंखों से रिलेटेड। साधारण ब्याज की वार्षिक दर इतने से इतने % हो गई, किसी व्यक्ति की आय इतने रुपए बढ़ गई, तो निवेशित मूल्य बताना है। दर कितनी बढ़ गई भाई, 11 और 6, 6.5% बढ़ गई। अगर रेट 6.5% बढ़ गई तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, मतलब 6.5% की वैल्यू इतनी है। 6.5% बढ़ने से उनकी इनकम इतनी बढ़ गई, तो 6.5% की वैल्यू इतनी है। कोई चीज़ 100% ही तो निवेश की होगी, तो 100% की वैल्यू बतानी है। 6.5% की वैल्यू इतनी दे रखी है, ये ज़ीरो हटा दो और ये पॉइंट को भी हटा दो, पॉइंट हो गया अपना खत्म। एक के बाद नीचे पॉइंट, एक के बाद ऊपर पॉइंट है, तो खत्म। इंटू 100, 100 की वैल्यू बतानी है। काटो इसको, 13 पंजे 65, ये कितने से कटेगा, 13 8 104, 3 इधर गया, 13 दूनी 26, 5 इधर गया, 13 चौके 52, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, ज़ीरो, तो इंटू 2 ज़ीरो होगा। 8 दूनी 16, 1648 और ज़ीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक, पोटेशियम होता है आपका के। NPK आपने नाम सुना होगा ना, जब एग्रीकल्चर मतलब जो खेती है, खेती में जो उर्वरकों का जो रेशियो है, NPK 4 4 1 वाला। खैर आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नहीं सुना तो। सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, डिवाइड और इंटू। डिवाइड की जगह अगर इंटू रखेंगे, इंटू की जगह डिवाइड तो हो पाएगा। देखो इंटू की जगह अगर मैंने डिवाइड रख दिया तो 4 9 36 हो सकता है डिवाइड, तो इसको रख के देखो,
72 माइनस, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। यहाँ पे बीच में डिवाइड रखना है इंटू की जगह, तो 4 नियम 36 आएगा 9। अब इंटू क्या करना है, 6 + 24। 72 माइनस 6 नियम 54 प्लस 24 बराबर 42। होगा क्या ये, 7 2 9 96 -54 कितना आ रहा है, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4। आपकी किस्मत अच्छी है कि पहले ही ऑप्शन ठीक मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बताना है भाई कि कौन सा रोग किस बैक्टीरिया या इन सब की वजह से होता है, माइक्रो जीव वगैरह की वजह से। देखो मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता वो पता होना चाहिए, ये तो बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका 4 होगा, 4 होगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब और किसका पता है हमें, पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है, तो बी का जो है वो ए होगा। बी का ए यहाँ पे है, बाकी में है ही नहीं। देखो आपको दो पता थे केवल, उसी से। इवन अगर आपको एक भी पता था ना कि पोलियो का वायरस होता है, तो देखो बी का और किसी में ए था ही नहीं। तो अगर एक भी पता था तो आप ऑप्शन तक पहुंच जाते, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इस तरीके से स्मार्टली आप क्वेश्चंस को करेंगे। एक पंक्ति, 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। वकील और एक न्यायाधीश पंक्ति के दोनों छोरों पे हैं। हमने कहा वकील वीके और न्यायाधीश, ये एक दूसरे सॉरी दो छोरों पर हैं। हो सकता है यहाँ पे न्यायाधीश हो, यहाँ पे वकील हो। एक बार आगे देख लेते हैं क्या बोला है इसने। एक वैज्ञानिक शिक्षक के दाईं ओर खड़ा है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले, वकील या न्यायाधीश से रिलेटेड है या नहीं। एक फार्मासिस्ट न्यायाधीश के बाईं ओर खड़ा है। न्यायाधीश के बाईं ओर तभी तो खड़ा होगा जब न्यायाधीश यहाँ होगा, तो हमने सही बिठा दिया इनको। न्यायाधीश के बाईं ओर कौन खड़ा है, फार्मासिस्ट, तो यहाँ पे बाईं ओर खड़ा है, मतलब ये सही बैठे हैं। पीछे क्या था, एक वैज्ञानिक शिक्षक के दाईं ओर खड़ा है। वैज्ञानिक और शिक्षक यहाँ पे तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक वकील और वैज्ञानिक के बीच में खड़ा है। यहाँ पे वकील है, यहाँ पे वैज्ञानिक होगा, उसके बीच में आपका शिक्षक खड़ा होगा। 1 2 3 4 5, पांचों बैठ गए। बाएं से गणना करते हुए वैज्ञानिक किस स्थान पे है, दाएं बाएं, बाएं से यहाँ से गणना करते हुए वैज्ञानिक तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको चुना गया है, करंट अफेयर का है भाई, इसके बारे में जानकारी नहीं है। पिंकी प्रिया से लंबी है लेकिन रीना से छोटी है। पिंकी प्रिया से तो लंबी है लेकिन रीना से छोटी है। रिया शीला से लंबी है जो प्रिया से छोटी है। रिया शीला से लंबी है, यहाँ पे रिया है, ये शीला से लंबी है जो प्रिया से छोटी है। लेकिन शीला जो है, सॉरी रिया शीला से लंबी है जो कि प्रिया से छोटी है, तो शीला जो है वो प्रिया से छोटी है, ठीक है। जो कि मतलब इनके बारे में बात चल रही है। रीना रिया से लंबी है, रीना रिया से लंबी है। रिया से लंबी कौन है, रीना, ठीक है। जो कि पिंकी से लंबी है, जो कि मतलब रिया, सेकंड वाले का मतलब होता है जो। जब ये कहते हैं ना जो कि, इस इट मीन्स कि जिस जो सेकंड वाला व्यक्ति है, सेकंड के बारे में बात चल रही है। जो कि पिंकी से लंबी है, जो कौन, रिया। तो रिया अगर पिंकी से लंबी है तो रिया यहाँ पे आएगी, रिया, ठीक है। पूछा गया 1 2 3 4 पांचों बैठ गए ना। पूछा गया सबसे छोटी कौन है, इसके हिसाब से नीचे एस है, एस से कौन है, शीला। शीला सबसे छोटी होगी। पीनियल ग्रंथि कौन सी ग्लैंड है भाई ये, पीनियल ग्लैंड, ग्लैंड, इसके बारे में नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता इसके बारे में, देख लेंगे बाद में, तो कमाना होगा तो। एक छात्र 10 अंकों का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, उसे औसत इतना प्राप्त होता है। संख्याओं का सही औसत बताना है। एरर उसने कितना किया, ज्यादा लिख दिया, कितना, 46 की जगह 64, मतलब 56 66 18 ज्यादा लिख दिया इसने। भाई जब उसने 18 ज्यादा लिख दिया तो एवरेज पे फर्क कितना पड़ेगा, 10 अंक है टोटल। 18 को 10 में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना, ये सबको 1.8 एक्स्ट्रा दे गया। 18 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया इसमें अंदर, तो वो जब एवरेज में डिवाइड होगा तो सबको बराबर बराबर मिलेगा। 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स को कितना मिल सकता है, 1.8 1.8 सबको। इट मीन्स कि जो एवरेज था ना,
वो एक्चुअल एवरेज से 1.8 बढ़ गया तो 50 एवरेज आया। अगर मैं इसमें से 1.8 हटा दूं तो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। तो एक्चुअल एवरेज कितना होगा? 48.2, 1.8 हटाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रबंध और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। कीटोलॉजी तो कीटों से संबंधित है। एग्रोनॉमी होती है कृषि से रिलेटेड, तो यहाँ पे फसल वगैरह की बात चल रही है, आई थिंक कृषि ही होगी। एनाटॉमी क्या होती है? ये शायद होती है मैं याद नहीं कर पा रहा, ये भूल रहा हूँ मैं शायद अभी। एग्रोस्टोलॉजी होती है घास से रिलेटेड, तो भाई एग्रोनॉमी ही लगेगी। फसल के बारे में बात चली है ना, फसलों की वृद्धि, कीट नियंत्रण, खरपतवार, ये सब देख लेते हैं, जो भी होगा बाद में पता चल जाएगा। नेक्स्ट, चार आकृतियों में तीन एक तरीके से समान है, बेजोड़ को चुनना है। चार है भाई, ये देखो क्या है, सर्कुलर मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इसमें दो फिल हैं, इसमें तीन फिल हैं, इसमें दो हैं, नीचे वाले में भी दो फिल हैं, यानी इसमें तीन फिल हैं, तो ये गलत हो सकता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का जो जीवन की जो स्वतंत्रता है वो आती है आर्टिकल नंबर 21 में। चलिए, 441 मिलीलीटर मिश्रण में अल्कोहल और कोक, ये अल्कोहल है और ये कोक है, किस रेशियो में? इस रेशियो में है। रेशियो 1:1 हो जाए, इसके लिए नया मिश्रण प्राप्त करना है, कितना कोक मिलाना पड़ेगा? ये अल्कोहल है 13, कोक है 8। अगर अगर मैं 5 यूनिट कोक और मिला दूँ तो ये भी 13 हो जाएगा, और 13:13 1 हो जाएगा। बट मुझे ये तो पता हो कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, ये टोटल कितना है? 21 है, और 21 की टोटल वैल्यू कितनी है? 421, 21 का स्क्वायर, मतलब आप समझो 13 और 8 21, ये टोटल है 21 यूनिट। इस 21 यूनिट की टोटल वैल्यू दे रखी है 441। इट मीन्स कि एक यूनिट की वैल्यू हो गई 21। एक रेशियो की वैल्यू अगर 21 है तो 13 और 8 की वैल्यू ही निकालनी ही नहीं है आपको। आपको केवल इतना बताना है कि कितना मैं इसमें मिलाऊं कि ये 1:1 हो जाए। एक रेशियो की वैल्यू है 21, मुझे मिलाना कितना पड़ेगा? 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 × 5, तो 21 × 5 105। और पता है आप ना इस तरीके से भी कर सकते थे इसको, ये बहुत ईजी हो जाता। हमें पता है हमें कितने रेशियो मिलाने? 5, तो जो भी हमें मिलाना होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर बी है इसमें। देख रहे हो आप? इस तरीके से भी कर सकते हो जब टाइम कम हो। चरक को डैश के जनक के रूप में माना जाता है। चरक होते हैं भाई अपने आयुर्वेद के जनक, ठीक है, चरक संहिता वगैरह भी इन्होंने लिखी है। ABC 2 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, यही तो है ना, खेत की कटाई ABC, A+B+C 2 दिन में कर सकते हैं। B+C+D, अरे यार ये तो बहुत इजी वाला ही होगा आई थिंक। B+C+D कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में कर सकते हैं। C+D+A, C+D+A 7 दिनों में कर सकते हैं। D, A और B, D+A+B कर सकते हैं 10 दिनों में। ABCD कितने दिनों में करेंगे भाई? इनका एल्सियम ले लो पहले, वही घिसे पिटे सवाल है इनके। 10 × 7 = 70, 70 7×6 = 42, लेकिन नहीं, 10×7 = 70, 21, 210 इसका एल्सियम आ गया। तो ये तीनों मिला के कितना यूनिट करेंगे? 21। ये कितना करेंगे भाई? 7 वाले 30। ये कितना करेंगे? 3×7 = 21, 70। ये करेंगे 105। तो ये सब मिला के एक एक दिन में इतना काम करते हैं। पूछा क्या है? कितने दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। भाई इन सब की एफिशिएंसी देख लो, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। जब आप इन सबको जोड़ोगे ना, इन सब को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा सब 3 3 बार आ रहे हैं, तो 3 बार कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेंगे A, B, C और D प्लस में, ठीक है, बराबर। ये सब मिलके कितना काम करते हैं? 10 10 20 और 2 22। ये सब मिला के 3 × में ये जो आया 3 ब्रैकेट के बाहर A+B+C+D बराबर 22, इनकी ये है एफिशिएंसी। तो अगर मैं इस 3 को यहाँ से हटा के यहाँ ले आऊँ इनके अपॉन में, तो इन चारों की एफिशिएंसी आ जाएगी। इन चारों की एफिशिएंसी आ गई 22/3, और टोटल काम कितना है? 210।
तो 210 काम को कितने दिनों में करेंगे इस एफिशिएंसी से। तो टोटल जब हमें टाइम निकालना होता है तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 210 बटे में 22/3। तो इसको इंटू 3/22 कर दो, है ना। डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाता है ना। तो ये क्या आ गया, कट रहा है क्या किसी से? नहीं कट रहा। ऑप्शन में यहाँ है ना 21 या 63, ये हो जाएगा। बोला गया इसने कितने दिनों में काम कर सकते हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो दिन देख लिया हमने। एफिशिएंसी तो ये आई थी ना, एफिशिएंसी ये आई थी। वैसे भी ऊपर ऑप्शन एक में ही है 630। एफिशिएंसी इनकी टोटल कितनी हो गई भाई, इसकी 70, इसकी 30, 100, 200, 21 और 5 26। तो एफिशिएंसी होगी टोटल 226। इस तरीके से जैसे ये काम कर रहे थे मिला के टोटल एफिशिएंसी आ रही थी 226। यहाँ पे 3 बाहर ले लिया था हमने, 3 इधर ले जाते हैं तो इन चारों की एफिशिएंसी आ जाती है एक दिन की। ये एक दिन की एफिशिएंसी को टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं तो आ जाता है टोटल टाइम। तो ये यहाँ पे 3/226। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी जल्दी से। अर्पित का जन्मदिन 10 मार्च को है और यहाँ मंगल है 10 मार्च को। तो ये पूछ रहा है इतनी मई को बताना है क्या है। 10 मार्च से +7 करते चले जाओ। मार्च होता है 31 का, तो +7 करेंगे 17, 7 चौक 28, 7 या 21, 7 चौक 28, 28 और 10 नहीं होगा, 7 या 21 और 10 31, +7 करेंगे आप, +7 करिए, +7 +7 21, 7 या 21, 10 और 30 सॉरी 20 और 10 31, यानी कि 31 तारीख को मंगल आएगा। अगर 31 तारीख को मंगल है, मार्च के बाद क्या है, अप्रैल। अप्रैल कितने का होगा भाई, 30 का, 30 दिनों का। तो 7 चौक 28, 7 7 7 7 करेंगे ना, तो 7 चौक 28, 28 तारीख को भी मंगल होगा। पूछा क्या 25 मई को, तो 28 को मंगल है, तो 29 को बुध, 30 को बृहस्पति होगा। 30 को बृहस्पति है। अब कहाँ तक जाना है, 25 मई तक। तो 7 या 21, 30 को बृहस्पति है तो 21 को भी बृहस्पति होगा। अगर 21 को बृहस्पति है तो 22 को शुक्र, 23 को शनि, 24 को रवि और 25 को सोमवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है तो इसकी चाल दुगनी कर दी जाती है। ये सब भाई फिजिक्स वगैरह का मुझे बिल्कुल आइडिया है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई का अर्थ है ये, तो इसका बताना है 16। जी का अर्थ क्या है भाई, इंटू 8। ई का अर्थ क्या है भाई, +17। एफ का अर्थ क्या है, -52। एच का अर्थ क्या है, डिवाइड 13। 13 चौके 52, 4 आ गया यहाँ पे। 16 8 कितना होता है, 128 +17 -4। तो 17 में से 4 गए, कितने बचे, 13। तो इसमें 13 को जोड़ो भाई, 8 9 10 11, 2 3 और 1 4, 141 इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। एक जोड़ी दी गई है, उनके बीच एक निश्चित संबंध है, बताना है किसके बीच संबंध नहीं है। नहीं है पूछा है। अनुरूप होना और पालन करना, मतलब कोई चीज़ अनुरूप है और पालन कर रहे हैं उसका। जब हमारी कोई अनुरूप होती है तो पालन करते हैं। समझौता सद्भाव, समझौता सद्भाव, व्यस्त और कार्यरत। व्यस्त मतलब कार्यरत ही है। आतुर और उत्सुक, ये भी सेम है, मतलब अनुरूप होना और पालन करना एक सेम जैसा लग रहा है। तो व्यस्त और कार्यरत भी सेम है, आतुर और उत्सुक भी सेम है। उल्लासित और उदास ये अपोजिट लग रहे हैं। तो इसमें पूछा जो नहीं है संबंधित, तो आई थिंक 4 होगा क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये लगभग सिमिलर है सब। नेक्स्ट, धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है क्या। क्रेडिट कंट्रोल, डेबिट नियंत्रण, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का तो कोई संबंध नहीं है। धन का मतलब होता है क्रेडिट, डेबिट तो जो देते हैं ना वो है डेबिट, डेबिट कह रहा हूँ। विनोद और मनोज मनोज की वर्तमान वेतन का अनुपात 6:7 है। दोनों के वेतन में इतने रुपए की वृद्धि हो गई। देखो भाई अभी इसका रेशियो है ये 16 हजार दोनों के में बढ़ गए तो अनुपात कितना हो गया, 8 और 9, 8 और 9 हो गया। आप ये देख लो कि इसमें कितने रेशियो बढ़े, 2। इसमें कितने रेशियो बढ़े, 2।
इट मीन्स कि दोनों के वेतन में समान रेशियो की वृद्धि हुई और समान ही रुपए की वृद्धि हुई, तो रेशियो सही दे रखा है। समान रेशियो मतलब 2 की वृद्धि हुई है, एक्चुअली में कितने की वृद्धि हुई है, 16,000 की। तो 2 रेशियो की वैल्यू 16,000 है, तो एक की कितनी होगी, 8,000। पूछा क्या है, मनोज का वर्तमान वेतन, तो विनोद का 6 है, मनोज का 7 है। एक रेशियो की वैल्यू 8,000 आ गई, निकालनी 7 की है, तो 7 अट्ठे 56। अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल के अंदर। जल के अंदर होता है भाई आपका सोनार। सोनार तो रेलवे में बहुत बार आया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग करके था कुछ, साउंड SONAR, हाँ, नेविगेशन रेंजिंग। सोनार तकनीक होती है जिसके माध्यम से अंदर जल के अंदर मापते हैं। दौड़ में 3 प्रतिभागी हैं, ये वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहे हैं, इतने सेकंड में, प्रशांत इतने सेकंड में, सरिंदर इतने सेकंड में पूरा चक्कर करता है, पथ पर दौड़ते रहते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ में मिलेंगे। भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रारंभ में कब मिलते हैं, इनका एलसीएम। जब वो बोले ना कि पहली बार कब मिलेंगे, तो उनका एलसीएम निकाला जाता है। तो इनका एलसीएम देखो क्या होगा, आप अपने तरीके से निकाल लेना, मैं सीधा करता हूँ एलसीएम के लिए। 6 चौक 24, 6 छिक 36, तो इसमें 6 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, 3 नहीं है इसमें। 30, 6 ऑलरेडी है, 5 नहीं है। अब ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 12 तिया 36, 360 इसका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी को इस प्रकार रखा गया है, अपराह्न, मतलब भाई क्या होता है अपराह्न का, होता है शायद PM, 9 PM, हाँ ठीक है। तो वही घड़ी है एक, इस प्रकार रखा गया है कि घंटे की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है 9 PM को, तो 9 PM ऐसे होता है, रात के 9 बज गए। तो ये किस उत्तर की दिशा की ओर, यानी यहाँ पे नॉर्थ है तो इसके नीचे साउथ होगा, और सीधे हाथ पे क्या होता है, ईस्ट, मैंने आपको बताया ही था। अब इसने पूछा है यदि घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 2 बजे 2 AM पे मिनट की सुई कहाँ पे होगी, तो घंटे की सुई तो यहाँ पे होगी, 2 यहाँ बजेंगे, मिनट की ऊपर रहेगी, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो ये पूर्व की तरफ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक एक नाभिकीय झिल्ली द्वारा डैश से अलग होता है, कोशिका द्रव्य से अलग होता है, ये तो मैंने PYQ में पढ़ा हुआ है। समचतुर्भुज ABCD है, अबे ऐसे थोड़ी जरूरी है बनाना समचतुर्भुज ABCD है भाई, विकर्ण ACD, AC और BD है, ABC और D, ये 2 विकर्ण है। CDO, CO पे भी कर रहे हैं भाई, ये CDO मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको, 50। पूछा गया DAB, ये पूरा एंगल पूछा है आपसे। आपको पता होगा समचतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी एग्जाम में न जाने कितनी बार आ चुकी है, कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। अगर ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो गया, 40। एक ट्रायंगल के अंदर सभी कोणों का योग 180 होता है, तो ये हो गया 40। अगर ये 40 हो गया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के आमने सामने के एंगल जो है उनका योग 180 होता है। तो अगर ये 50 है तो ये पहली बात तो ये भी 50 होगा, सेम ही चीज से। ये 50, ये 50, तो ये भी 100 हो गया। ये पूरा एंगल भी 100 है, ये पूरा एंगल भी 100 है, तो ये 200 हो गए। अब 360 में से 200 गए 160, 160 मतलब बराबर बराबर बांट दो, कितना हो जाएगा, 80 80, तो ऑप्शन नंबर डी, A इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम रह रहा है भाई, हमने हल्के में ले लिया टाइम को। फ्लावर को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, F को U किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 और 21 अपोजिट, L और O अपोजिट, O और L अपोजिट, WD अपोजिट, EV अपोजिट, RI अपोजिट लिख रहा है, तो F का अपोजिट क्या होता है, U। F का एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो बहुत इजी कर दिया। M का अपोजिट N, R का अपोजिट I, यही ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और व्यंजन को उससे पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है।
दाएं से छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो भाई ये ना बहुत लंबा करते हो आप लोग, बच्चे मतलब हम सब लोग ही बहुत लंबा करते हैं इसको, कि पूरे को पहले बदल बदल के देखेंगे। स्वर मतलब वॉवेल को उसके बाद आने वाले अक्षर से बदलेंगे, तो इसके बाद वाला लिखेंगे। आप सीधा वो देखो जो पूछा है, उसने कहा कि दाएं से छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दाएं से छठे पे कौन है? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। यू है। अब यू क्या है? एक वॉवेल है। तो इसने कहा वॉवेल को हम किससे प्रतिस्थापित करते हैं? वॉवेल को अंग्रेजी में उसके बाद आने वाले यू के बाद क्या आता है? वी। तो यू की जगह वी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो पूछा सीधा उस पे जाओ, इतने बड़े शब्द को कन्वर्ट करने मत लग जाना। 2024 में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा। यार करंट अफेयर का मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। सी से शुरू हो रहा है, के पे खत्म हो रहा है। के कहाँ है भाई? के यहाँ पे है, ये डिवाइड कर दिया के, और सी से शुरू हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आएगा के। ठीक है, सी एम और के, सी एम पी के, सी एम पी के। तो एंड में पी आएगा, ये नहीं होगा। सी एम पी के, सेकेंड लास्ट में के आएगा, ठीक है। सी एम आएगा फर्स्ट में, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सी एम पी के आएगा, फिर सी आएगा, तो सी ये है। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है? ऑक्सीजन रहित करता है वेन कावा से, और ऑक्सीजन वाला जो है वो करता है फुफ्फुस शिराओं से। दो क्रमिक विक्रय के पश्चात एक वस्तु की कीमत इतने से बढ़कर इतने हो गई। दूसरे विक्रेता को 15% का लाभ हुआ, तो पहले विक्रेता को कितने का लाभ हुआ ये बताना। भाई 1800 रुपए की कोई चीज़ थी, इस पे मैंने लाभ या हानि हुई, तो कुल मिला के इसके X% की वैल्यू पे इसको बेच दिया। फिर दूसरे विक्रेता ने इसको बेच दिया 15% लाभ पे, मतलब इसके 115% पे इसने बेच दिया इसको। कुल मिला के ये कितने की हो गई भाई? 2277 की हो गई। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये खत्म। ठीक है, ये 20 इधर चला जाएगा, नहीं पहले इससे काट दो ना। 2 एकम 2, 2 नीम 18, यहाँ 9 बचा, ये 10 बचा। अब ये 10 इधर चला गया इंटू में, और नीचे आ गया 23 और 9। काटो भाई इसको, 7 और दोनों 7, 9 से काट दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 बचा इधर गया, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। ये 23 एकम 23, 23 एकम 23, तो कितना बन गया? 110। तो x की वैल्यू आ गई 110। तो यानी पहले व्यक्ति ने इसको इसकी 110% की वैल्यू पे बेचा होगा। 100% कोई चीज़ होती है, 10% एक्स्ट्रा पे बेच रहा है, मतलब 10% का ये प्रॉफिट ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत विभवांतर का एक SI मात्रक ये होता है भाई वॉट। ये हमने पिछले उसमें आया था, तो मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, मॉक में आया था तब मैंने इसको देख लिया था। एक नाव एक नाव धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल इस चाल से चलती है। स्थिर जल में नाव की चाल। अरे भाई कितनी बार पूछोगे। स्थिर जल में नाव की चाल होती है एक्स कह रहा हूँ, D+U/2। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये दे रखी है 16 और 10 26, 26/2 13। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ये बताना है किस तरीके से लिंक है एक दूसरे से। 21 23 का स्क्वायर है, मतलब 2 ज़्यादा का स्क्वायर है 29, 31 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 31 एकम 31, 31 तिया 93, 9 6 1। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में रस संवेदी ग्राही गस्ट्रेटरी रिसेप्टर होते हैं भाई आपके जीभ में, जो स्वाद को पता लगाते हैं? ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एक टैंक नल ए द्वारा 8 मिनट में, ए जो है उसको 8 मिनट में भर सकता है। नल बी 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है। सी टैंक को 4 मिनट में खाली कर सकता है। तो सी जो है वो -4 मिनट में खाली कर सकता है। टैंक को आधा भरे होने पर सभी नल एक साथ खोल दिए गए तो कौन से सत्य है? पहले इनका एलसीएम ले लो सीधा। 40, तो ये हो गया 10, -10 इसकी एफिशिएंसी, इसकी 4, इसकी 5। जब तीनों को एक साथ खोला जाता है तो काम क्या होता है? 5 4 9 -10 मतलब 1 -1। जब तीनों एक साथ खुल जाएंगे ना, तो 1 यूनिट खाली हो रहा होगा। टोटल काम कितना है?
40 तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो 1 यूनिट खाली हो रहा होगा 1 मिनट में। तो 40 काम कितने देर में कंप्लीट कर देंगे वो? 40 मिनट में। तो क्या बोला इसने, 40 मिनट भर जाएगा? नहीं, भरना तो है ही नहीं, खाली होना है इसको, क्योंकि तीनों मिला के एक साथ खोल के माइनस में आ रही है इनकी एफिशिएंसी। तो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर रहे हैं, तो 40 काम कितनी देर में करेंगे? 40 में, और खाली करना है इसको। टोटल वक्त तो 40 है ना, तो 40 मिनट में ये पूरा खाली कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट प्रति घंटा, 1 वाट घंटा किसको दर्शाता है भाई? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 घंटा है मतलब इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 6 6 3600 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दो संख्या एक संख्या, इनके दोनों अंकों का योगफल की 4 गुना है। दो अंकों वाली एक संख्या, इनके दोनों अंकों के योगफल की 4 गुना है। उल्टा करने में बनी संख्या वास्तविक संख्या से 27 अधिक है। इन क्वेश्चन में सीधा ऑप्शन से जाए करो, खामखा एक्स वाई और ये सब नहीं करना। ये बोला है दो अंकों की संख्या इस संख्या के दोनों अंकों के योगफल की 4 गुनी है। ये संख्या जो है इन दोनों अंकों के योगफल की 4 गुनी है। देखो इनको जोड़ो, 9 आ गया, 9 चौक 36 है क्या ये? नहीं। 6 3 9 आ गया, 9 चौक 36 है क्या? ये हो सकता है। 4 और 2 6 आ गया, 6 चौक 24 है क्या? ये नहीं है। 5 और 9 चौक 36 है क्या? नहीं है। इसने ये बोला कि दोनों अंकों को जोड़कर इंटू 4 कर दोगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी में ही केवल ऐसा हो रहा है। अब ये कह रहा है उल्टा कर दोगे तो इनका माइनस करोगे तो 27 आएगा। 7 6 13, 5 में से 3 गया 2, 27 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जेट इंजन किस परिघटना पे काम करता है भाई? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं। सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं। कुछ पक्षी कुछ पक्षियां मछलियां हैं। कुछ पक्षी मछलियां हैं। कुछ मछलियां पालतू प्राणी है क्या? कुछ मछलियां पालतू प्राणियों का तो कोई कनेक्शन दे नहीं रखा। सभी पक्षियां मछलियां हैं क्या? सभी पक्षियां मछलियां हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें कोई नहीं है, ना कोई भी अनुसरण नहीं करता? एक ही पासे की 3 स्थितियां दे रखी हैं, एक के अपोजिट बताना है कौन सा है। एक किसमें? इसमें है, तो इन दोनों को देख लो। देखो इसमें 5 और 3 है, इसमें भी 5 और 3 है, तो एक के अपोजिट हो गया 2। जब किसी दो पासों में दो सरफेस जो हैं एक जैसे होते हैं, तो जो बचे हुए होते हैं ना अलग अलग, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? यूपी तो पूरा सटा हुआ है नेपाल से। पश्चिम बंगाल ऊपर से लगता है चिकन नेक के द्वारा। उत्तराखंड भी साइड से जुड़ा हुआ है। आसाम नहीं जुड़ता। आसाम जो है वो इधर की साइड आ जाता है, बीच में यहाँ पे वो रह जाता है पश्चिम बंगाल। डायग्राम है भाई, क्या बताना है? अंग्रेजी और हिंदी अंग्रेजी और हिंदी संबंधित क्षेत्रों पर केंद्र, ये बताना है। अंग्रेजी कौन सा है? ये। और हिंदी कौन सा है? ये। इन दोनों को मिला के कितना है? 8 से 14 और एक 15, 150 मिल रहा है। टोटल कितने हैं ये? 150, 210, 280, 360। 360 में से 150 मतलब टोटल ओवरऑल एंगल भी 360 का ही होता है। इसमें से 150 मिला इंटू 360 करेंगे तो ये कट जाएगा, 150 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अपकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जो भी लिखा है, हमने तो हिंदी में पढ़ा था इसका। जो एनसीईआरटी थी ना, तो मैंने इकोनॉमिक की भाषा में बोल दी डिसेंट्रलाइजेशन। अपकेंद्रीकरण डैश को अलग करने की एक तकनीक है। अपकेंद्रीकरण से क्या अलग होता था भाई? अपकेंद्रीकरण करता था कोलाइड, तो दूध वाला था वो अलग था। एरोसोल को अलग करता है शायद अपकेंद्रीकरण, चेक कर लेंगे। भाई इसका मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ भूला वो। इसको देखो भाई, क्या है ये? डी से 46 कैसे बन सकता है? 4 नहीं। डी का अपोजिट कितना? 23 दूनी 46। आई का अपोजिट 18 दूनी 36। ये अपोजिट का इंटू 2 कर रखा है। पी का अपोजिट 11 दूनी, बिल्कुल सही है, 16। ठीक है, अपोजिट देखना है। एफ का अपोजिट कितना होता है? 21 दूनी 42। ऑप्शन नंबर 1 में है केवल आंसर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा? वो लिखा था हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। किसमें? आनंद मठ जो इन्होंने लिखा था उसमें। किसी राशि
किसी एक निश्चित राशि प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। रेट और मूलधन पूछ रहे हैं, पहले रेट निकालो भाई कितना है। रेट कितना हो गया इनका, 2 सालों में कितनी बढ़ गई है, सेम सेम बढ़ती है ना, साधारण ब्याज में क्या होता है हर साल सेम बढ़ती है वो। 3 साल में इतनी हो रही थी, 5 साल में इतनी, तो कितनी बढ़ गई भाई ये, 7400 से 84, 1960। ठीक है, तो 960 2 साल में बढ़ी, तो एक साल में कितनी बढ़ी, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, एक साल में 480 बढ़ी। 2 साल में इतनी बढ़ी, एक साल में इतनी बढ़ी। ये पूछ रहा है 3 साल में इतनी हो गई थी, तो भाई 3 साल पहले 2 साल में इतनी बढ़ गई, एक साल में इतनी बढ़ गई, 3 साल में कितनी बढ़ गई होगी, 8 6 14, 1 9 10 4 14, 1440 3 साल में बढ़ गई होगी। 3 साल में 1440 रुपये इसको ब्याज मिल गया था, तो मूलधन तो आ गया भाई आपका 6,000। इसमें से 1440 हटाना पड़ेगा ना, मूलधन केवल एक ही ऑप्शन में है 6,000, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वैसे अगर रेट निकालोगे तो एक साल में कितना बढ़ रहा था, 480, टोटल अमाउंट कितना था 6,000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 × 48, 8% ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया। कौन से शब्द शामिल किए गए थे, 3, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब एवरेज, तो भाई सम संख्याएं हैं कितनी, प्रथम 10, तो 2 4 6 8 10 ऐसे चलेगा मामला। तो एवरेज क्या होता है भाई, 5 इधर चलेगी 5 इधर चलेगी, बीच वाली संख्या होती है एवरेज। तो 5 इधर चलेगी 5 इधर, बीच में तो कोई बची ही नहीं, तो यहाँ से हमने चौथी ले ली, सॉरी यहाँ से पांचवी ले ली और यहाँ से छठी ले ली, इनके बीच जो आएगी ना वो इनके एवरेज होगी। तो 5वें नंबर पे सम संख्या आएगी 10, छठे पे आएगी 12, इनके बीच में एवरेज क्या आ गया, 10 और 12 का 11। इस तरीके से सीधा आप करेंगे सवालों को। वेपोराइज शब्द प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अपरिवर्तित रहेगा, इसको व्यवस्थित करो, ABCD दिमाग में बोलो और फिर उसको लिखो। ABCDE आ गया, FGHI आई आ गया, JKLMNOPOPQRSTUVWXYZ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 2 4 6 8, तो ये सही लिखा है। अब ये कह रहा है कितने अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहे, ए की जगह ये आ गया, ई आ गया, तीसरे पे पी आ गया गलत, चौथे पे ओ है तो ओ है, तो एक तो यह अपरिवर्तित है, पांचवे पे आर है नहीं है, आई है नहीं है, जेड की जगह क्या आ गया, वी, ई की जगह जेड आ गया, तो एक ही ऐसा जो अपरिवर्तित दिख रहा है। मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जीरोफ्थाल्मिया, अच्छा जीरोफ्थाल्मिया किससे होता है, ये आई थिंक सुना सुना सा है, ये शायद आंखों से रिलेटेड कोई रोग होता है जीरोफ्थाल्मिया, आई थिंक ये मैंने पढ़ा है PYQ में, ये शायद आंखों से रिलेटेड होता है, तो आंखों से रिलेटेड भाई विटामिन ए की कमी से होता है शायद, आंखों से रिलेटेड है तो, बाकी कंफर्म नहीं है, चेक कर लेंगे बाद में, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। अहमद सलीम से लंबा है, तो अहमद लंबा है सलीम से, सलीम अहमद जितना लंबा नहीं है लेकिन अकबर से लंबा है, सलीम अकबर से लंबा है। सोहन भी सलीम जितना लंबा नहीं है लेकिन अकबर से लंबा है, अकबर से लंबा कौन है, सही, सोहन, सॉरी सलीम नहीं सोहन, सोहन सलीम जितना लंबा नहीं है लेकिन अकबर से लंबा है, तो अकबर से लंबा ही, हाँ। सबसे लंबा कौन है, अहमद ही दिख रहा है यहाँ पे, तो सबसे लंबा ऊपर अहमद, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल को व्यवस्थित किया जाए अपरिवर्तित रहेगा, अरे क्या यार, ये ABCD ABCD EFGHIJKLMNOPQRST, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। पहले ए है नहीं, दूसरे पे ई है नहीं, तीसरे पे टी है नहीं, चौथे पे ए है नहीं, पांचवे आई है ना, ये तो IJKL, ये भी नहीं और टी भी नहीं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, टी भी नहीं है, ए भी नहीं है,
आई भी नहीं है भाई, कोई नहीं है इसमें से तो अपरिवर्तित जो रहेगा। प्रयोज्य आय मतलब डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कौन सा सही है? पर्सनल इनकम आती है सबसे पहले, उसके बाद माइनस माइनस होता है 2 बार, तो माइनस माइनस ऑप्शन नंबर बी में ही है केवल। ठीक है, इस तरीके से ही याद रख सकते हो आप। बाकी आपको पता होगा पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो होती है वो क्या होती है। आपकी पर्सनल इनकम, उसमें से माइनस किया था आपका टैक्स, माइनस किया था आपका नॉन टैक्स पेमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेशनल इनकम में होता है ना। ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, भाई है भाई ए बी का। बी सी का भाई है, बी भाई है सी का। सी डी का पति है, सी पति है डी का, ये पति है तो डी पत्नी हुई। ई ए का पिता है, ए का पिता कौन है? ई। डी का ई से संबंध, डी जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है? डी का पति है, ये तीनों भाई हैं, तो ये इनके पिता ये भी होंगे। डी पिता है ना ई का, ई पिता है, सॉरी ई ए का पिता है तो प्लस है ये। इसके पति के पिता हैं, तो डी का ई से संबंध, ई की ये बहू हुई, ई की ये बहू हुई, बेटे की पत्नी। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले, प्रतीक प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। प्रतीक के ठीक पहले एक सम संख्या और बाद में भी, यहाँ पे है पहले है बाद में नहीं है। प्रतीक के ठीक पहले है बाद में नहीं है। प्रतीक के ठीक पहले सम संख्या कहाँ गई? ये रही, और बाद में भी है, एक हो गया ये। बस एक ही ऐसा पॉसिबल है जिसके पहले भी सम संख्या और बाद में भी। देख लो एक बार और क्रॉस चेक कर लो, नहीं है, नहीं है, एक ही है बस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम मोलस्का का एक उदाहरण है? फाइलम मोलस्का में कौन होता है भाई? आपका होता है ऑक्टोपस। ये सेकंड फाइलम जो होता है, सॉरी, मोलस्का जो होता है ये आपका शायद सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट पे आता है ऑर्थ्रोपोडा आई थिंक। ये सब नहीं है, ऑक्टोपस ही है शायद। हाँ ये है। 100वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ये टी का सी से, टी का सी से संबंध बताना। टी इंटू यू का मतलब क्या हुआ? ई एफ का भाई है, ई भाई है एफ का। यू डिवाइड का मतलब है ई एफ का पिता है, तो ये पिता है एफ का। अरे यार गलत लिख दिया। यू डिवाइड मैंने कहा ई एफ का पिता है, तो यू पिता है एफ का, ये पिता है। डी इंटू सी का मतलब हो गया, डी इंटू सी का मतलब ई एफ का भाई है, तो ये भाई है, डी भाई है सी का। तो टी सी से किस प्रकार संबंधित है? सी के पिताजी का भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये सवाल हमारे सारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हमने कितने अटेम्प्ट कर दिए? 89 अटेम्प्ट कर दिए हैं, 11 आंसर नहीं किए हैं, 2 मार्क फॉर रिव्यू किए हैं। देख लेते हैं। भारत की भक्ति सूफी परंपराओं में एक भक्त हैं भाई मणिक कवचकर। तमिल में कौन से हो सकते हैं ये? मणिक कवचकर हैं, साउथ में है, तो साउथ में या तो शिव जी के होंगे या विष्णु जी के होंगे। ठीक है, तो भाई तमिल में मेरे हिसाब से तो साउथ में शिव जी पे लगा देते हैं। या तो देखो ये तो कंफर्म है, या तो विष्णु जी के या शिव जी के होंगे, क्योंकि नीचे अलवार नए नायर का सिस्टम था ना, वो एक विष्णु जी के और शिव जी को मानते थे। तो नॉट श्योर बट लगा देते हैं। दूसरा मार्क फॉर रिव्यू कौन सा है भाई? ये, हाँ इसको देख लेते हैं, इसका क्या सीन था भाई। इनका डिफरेंस 42 आ रहा था, लेकिन ये इससे नहीं हो रहा था ना। 42 7 4 7 6 13 60, 42 60 नहीं हो रहा। दो छोटी से बड़ी बन रही थी ना संख्या। 30 दूनी 60 इंटू 2 प्लस 12, 72 दूनी 144 इंटू 2 माइनस 12। एक बार इंटू 2 प्लस 12, एक बार इंटू 2 माइनस 12। 4 दूनी 8 प्लस 10 नहीं, 36 नहीं। 6 दूनी 12 और 10 माइनस 44 नहीं। 15 दूनी 30, 20 दूनी 40 प्लस 16, 56 दूनी 112 माइनस 2। ये भी नहीं लॉजिक लगेगा, तो कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें?
ये शायद डिफरेंस प्लस माइनस नहीं हो रहा है। एक बार स्क्वायर क्यूब देख लेते हैं। 30 किसका स्क्वायर, 30 किसके स्क्वायर के पास है, 6 के स्क्वायर के। तो ये 6 के स्क्वायर में कितना माइनस कर रहा होगा, 6। ये किसके स्क्वायर के पास है, 7 8 9। 9 का स्क्वायर, ये कितना माइनस कर रहा है इसमें, 9। ओ वाह, क्या लॉजिक लगा रखा है इन्होंने। ये कितने का स्क्वायर के पास है, 144, यानी कि 12 के स्क्वायर बाय 12 के स्क्वायर में से 12 को ही माइनस कर दिया है। वाह, जिसका स्क्वायर है उसको ही माइनस कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, 4 2 का स्क्वायर है, ये तो होगा ही नहीं। 6 के आसपास बड़ा, सॉरी 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये नहीं होगा शायद। 4 के बाद कौन सा हो सकता है, 3 या 9। 9 में से 3 का स्क्वायर है 9, माइनस 3 करा है, नहीं 4 माइनस किया है। 6 किसके पास है स्क्वायर, 9 के। तो 3 के स्क्वायर में से 3 को माइनस किया, 6 आ गया, ठीक है। ये किसके स्क्वायर के पास है, 5 के स्क्वायर में से 3 को माइनस कर रहा है, नहीं 5 के स्क्वायर में से 5 को माइनस करना है ना। जिसका स्क्वायर है माइनस उतना ही कर रहा है वो। 15 किसके आसपास है, 16। तो 4 के स्क्वायर में से माइनस 4 नहीं कर रहा है। ये लॉजिक भी नहीं है क्या। 20 किसका स्क्वायर है, 20 के आसपास, 5 का स्क्वायर -5। ये किसके स्क्वायर के पास है, 6 7 8, 8 8 64। 8 का स्क्वायर 64 -8। ये किसके, 11 बिल्कुल सही, 11 के स्क्वायर -11। ऑप्शन नंबर 4। देखा आपने कितना डीप लॉजिक दे रखा था। ठीक है, बाकी तो पहले आप प्लस माइनस करके चेक करिए, गैप से चेक करिए, नहीं तो फिर स्क्वायर और क्यूब से चेक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रह गए एक बार देख लें इनको। 29, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हीलियम विन्यास, नो आइडिया। कौन सी कंपनी भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए $3 बिलियन का निवेश करने आ रही है। आई डोंट नो भाई, लेकिन 91 अटेम्प्ट किया है हमने, देख लेते हैं। और किस वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण में किसका यूज़ किया जाता है। इसका भी कोई आइडिया दूर दूर तक नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा, ये तो करंट अफेयर का बिल्कुल पता नहीं है। पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित, पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित कौन सा है, पता नहीं यार। 80, जेट इंजन। जेट इंजन किस पे करता है काम, ये भी नहीं पता। ये तो रिवाइज करना पड़ेगा। और कौन सा, इसमें गूगल लगा देते हैं, मुझे पता नहीं है। और चलो टाइम हो चुका है, जितने भी किए हैं लेट्स सी क्या स्कोर हमारा रहता है। हमारे 87 करेक्ट हुए हैं और 5 गलत हुए हैं हमारे। और हमारा टोटल ओवरऑल स्कोर बहुत सही रहा है, 85। तो ये रहा आपके सामने हमारे स्कोर। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम का हमने आज ये मॉक लगाया है, जिसमें हमारा 85 स्कोर रहा है। तो साइंस हमारी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी हमने अच्छा खासा स्कोर किया है। तो आपका भी फोकस मेन यही रहना चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग में आप कंप्लीट करो स्कोर। ठीक है, आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग में 55 है तो 55 का ही पूरा टारगेट करो। अगर आपकी जीके और उसमें उसमें क्या कहते हैं, साइंस में अगर इशू है ना, तो आप इसमें तो कंप्लीट करने की कोशिश करो, और हो जाएगा आराम से। मैथ्स और रीजनिंग में आपने प्रैक्टिस की होगी और भी एग्जाम्स के लिए, तो ये तो हो जाएगा। बाकी बचा कि आपका जीके प्लस साइंस। जीके प्लस साइंस 20 और ये 45 नंबर का है। अगर इस 45 में से आप 20 भी स्कोर करते हो ना, तब भी आप 75 प्लस जाओगे। और 75 प्लस जो है अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है। ठीक है जी। तो चलिए आज का मॉक था ये हमारी तरफ से। बाकी आप लोग भी अपना इसको मॉक को दीजिएगा, और जो भी आपका स्कोर रहा होगा उसको बताइएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आपको किस चीज़ का मॉक चाहिए या तो आप बता देना, वरना तो हम जीडी का तो मॉक लगा ही रहे हैं। बाकी दूसरे एग्जाम्स का भी हम देखेंगे कि किसका मॉक हमें लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मॉक लगाते रहिए। और मॉक लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस भी आप करते रहिए। ठीक है जी। चलिए, आपने पूरा मॉक लगाया और वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।